सभी बड़ों को नमस्कार। मैं सुजीत कुमार सिंह, खैराबीन पंचायत का मुखिया, औरंगाबाद जिला का मुखिया संघ का अध्यक्ष। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं मुखिया संघ के अधिकार के लिए मुखिया संघ के भावनाओं में बहकर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय जो लिया था, काफी घुमा लाइव भी आया था। लाइव आने का विशेष कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दुख का विषय है कि चाहे जो भी पार्टियां हो, मैं सच बोलता हूं, सच बोलने का नुकसान हो जाए मुझे गम नहीं है। मैं धर्म के रास्ते पे चलते हुए सत्य कर्म करूंगा, इंसानियत पे चलूंगा, इंसानियत दिखाऊंगा, इंसानियत कहीं मरने नहीं दूंगा। लाइव आने का वजह कारण आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस आपको अगर दुख का विषय यह है कि चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपवाद के लिए बिना पैसा को किसी को टिकट मिल जाए, बताने के लिए, कहने के लिए मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। सबसे पहला तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन लोग मेरे कर्म के आधार पे, मेरे मुखिया साथी भी बोलते हैं कि आप भाजपा में हैं। लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष कभी नहीं चाहे कि मैं भाजपा ज्वाइन करूं, या उनसे मैं प्रयास किया कि मेरे बारे में भी चर्चा की, मतलब कीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं मुखिया संघ के अधिकार के लिए, सारे मुखिया भाई हमारा साथ देंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी भाजपा जिला अध्यक्ष जी नहीं चाहे। लेकिन सर्वे में, जैसे बाकन गांव का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं, और बहुत गांव है कि सर्वे में मेरा नाम आया तो मेरा भी नाम गया। और बहुत खुशी की बात है, अभी जो अफवाह है कि सुशील बाबू का टिकट कंफर्म हो गया, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। ये निर्णय आज से लेके 22 तारीख तक, 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि औरंगाबाद में किसे मिला। उसमें मेरा भी स्थान है, मेरा भी नाम है। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हो सकता है कि भाजपा से टिकट मुझे मिल जाए। ये आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे, और मैं दिल से बताता हूं कि राजनीति में जब आया हूं, मुखिया बना हूं, तो मैं दिल से काम करता हूं और जनता के हित के लिए। मेरी ऐसी अभी स्थिति नहीं थी कि मैं लोकसभा चुनाव के बारे में सोचूं। सबसे बड़ी बात कि मेरे पिताजी का भी इच्छा नहीं था, लेकिन मुखिया संघ के अधिकार का संकल्प लेकर के हम मुखिया हैं। बहुत बातें हैं, लेकिन अभी टिकट के विषय में बात करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं जब थी कि भाजपा से मुझे नहीं मिल पाएगा, तो मैं लालू जी से मिला। लेकिन सीटें कांग्रेस का निखिल बाबू के लिए राजद ने छोड़ा। मेरा प्रयास जारी रहा, और सबसे बड़ी बात कि मैं दिल से बता रहा हूं, 3 महीना से बसपा के लिए लगा हुआ हूं, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। कल मैं प्रयास किया कि कल मैं बसपा का सिंबल लेके आ जाऊं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां भी पैसा, बसपा में भी पैसा का डिमांड, और पैसा के चलते। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि जब आपकी पार्टी का जनाधार बिहार में नहीं है और आपके पार्टी को भी पैसा अगर देना पड़े, तो ऐसा मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन माता के भक्त है, इसलिए अचानक कल मुझे जानकारी हुई कि सुजीत मुखिया का भी चर्चा है। वो भी मैं पटना में आज 3 दिन से हूं। औरंगाबाद में मेरी पत्नी ने बताया कि आपका भी नाम चल रहा है। हम बोले किस पार्टी में चल रहा है, हमको तो पता ही नहीं है। तो जो लेडीज ने बताया था, मेरी वाइफ संपर्क की, उनके हस्बैंड का नंबर मिला, उनसे मैं बात किया तो बोले कि हाँ अभी कंफर्म किसी का नहीं हुआ है। फिर मैं टिकट के लिए बड़े बड़े नेताओं से कुछ संपर्क है, आप लोगों की दया से, उनसे मैं संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये मोदी जी ही कंफर्म करेंगे। और किसकी इतनी हिम्मत है कि मोदी जी से कोई पूछ सके। मैं निस्वार्थ भाव से
कार्य किया हूं और भाजपा में नहीं रहते भर में, मैं आरएसएस में नहीं हूं, विश्व हिंदू परिषद में नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गाय माता की रक्षा करूं, नंदी बाबा की रक्षा करूं। मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। जिनको दायित्व मिला था विश्व हिंदू परिषद के हो या आरएसएस के, जो विंग हो मैं जानता नहीं हूं, आरएसएस का बहुत विंग है, लेकिन निस्वार्थ भाव से मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने गौ माता की रक्षा करने का प्रयास किया। पैसा का लालच देके धर्मांतरण जो करवाते थे उनका मैंने विरोध किया, कानून अपने हाथ में लिया, पीटा भी एक दो लोगों को निस्वार्थ भाव से। मैं आरएसएस में नहीं हूं, विश्व हिंदू परिषद में नहीं हूं, भाजपा में 8 साल पहले था। जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष मंजीत था छोटा भाई, तो उसकी पूरी टीम को खड़ा करने में, मजबूत करने में मेरा अहम रोल रहा, लेकिन भाजपा में सक्रिय नहीं था। लेकिन क्यों सक्रिय नहीं था? ये हमारा कमी नहीं है, ये भाजपा जिला अध्यक्ष जो है उनका कमी था, वो कभी प्रयास नहीं किए। तो आपका एक शेयर, आपका एक मदद हो सकता है कि औरंगाबाद की तस्वीर और तकदीर बदल दे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा और इंसानियत जिंदा रहने दूंगा। मैं कभी न जाति पाति किया है, ठीक है, जिस माहौल में पले बढ़े था पहले, लेकिन जब से मैं मुखिया बना हूं, अपने में विचार को चेंज कर दिया हूं, दिल से जातिवाद को मिटा दिया हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं खास करके यदुवंशी भाइयों का, दलित भाइयों का, कि आज भी मुझे हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं ओपन सोशल मीडिया पे कि आप जिस दल से भी आइए, आपका समर्थन करेंगे। मैं छोटे भाइयों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। मुझे खुशी है कि मुझे टिकट मिले ना मिले गम नहीं है, मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया हूं, चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हां, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। पार्टी विश्वास जताती है तो लड़ूंगा। भाजपा सर्वप्रथम देश हित में, लेकिन अब यह देखना है कि भाजपा पैसे वाले को टिकट देती है या एक आम कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना जानता है, गौ माता की रक्षा करना जानता है, धर्मांतरण का विरोध करना जानता है। बस अभी आपका आशीर्वाद का जरूरत है, छोटे भाई का सहयोग का जरूरत है। जो भी ऑनलाइन है या जो भी इस लाइव को देखेंगे, आपसे यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप धूम मचा दीजिए, ये मैसेज मोदी जी और शाह जी तक केवल पहुंच जाए। अभी जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं ये गलत है। अगर सही है तो अपने लाइव आकर के जो भी है वो बताए कि हाँ कंफर्म मिल गया, सिंबल दिखाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।